लेकिन अब उस बात पर वापस लौटते हैं जिस बात पर आज इंडिया स्टोरी में बात करना जरूरी है, यानी कि हु आर आदिवासी से वेयर आदिवासी स्टैंड टुडे के सवाल पर लौटते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि बीते 76 सालों में जब देश आगे बढ़ रहा था, जब सरकारों का काम था कि हर वर्ग को साथ लेकर, उनकी उंगली पकड़कर उनको आगे लेकर ले जाया जाए, तो ऐसा क्यों हुआ कि आजादी के इतने सालों बाद भी ये वर्ग पीछे छूटा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब क्या हो सकता है वो हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल हालिया हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं और इसके लिए सबसे पहले सबसे ताजा समाचार पर चलते हैं। तारीख थी 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो रहा था और उस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और देश के प्रधानमंत्री इन दो राज्यों में मौजूद नहीं थे, बल्कि पीएम मोदी उस वक्त पहाड़ी और जंगली इलाकों में समय बिता रहे थे। वो बिरसा मुंडा जैसे जननायक को नमन कर रहे थे। पीएम मोदी झारखंड में एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर अब तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया। मौका था जननायक बिरसा मुंडा की जयंती का। पीएम आदिवासियों के उतने करीब पहुंचे जितना करीब शायद ही देश का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा हो। वो कितना करीब थे, इसके लिए कोई मीटर किलोमीटर का पैमाना सेट कर समझने की जरूरत नहीं, किसी तथ्य की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों की जरूरत है। आइए सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। झारखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मुमकिन है कि पीएम मोदी आदिवासी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर चुनाव के सहारे ही सही देश का प्रधानमंत्री अगर आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के साथ, लोगों के साथ खड़ा नजर आता है, तो क्या चुनावों की जरूरत सही मायनों में सफल होती नहीं दिखाई देती? हालांकि बात सिर्फ चुनावों की नहीं है। बीते एक दशक में पीएम मोदी की हर योजना को आप उठाकर देख लीजिए, या फिर उनकी किसी भी योजना को सर्च करने के लिए बस एक ही कीवर्ड काफी है और वो कीवर्ड है गरीब का। अब प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में आदिवासियों के बीच पहुंचे, तो सबसे पहले हम झारखंड में आदिवासियों की स्थिति को भी देख लेते हैं। झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जिनमें 24 प्रमुख जनजातियों की श्रेणी है। बाकी 8 को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, विरजिया, सौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर शामिल है। अनुसूचित जनजाति की आबादी के हिसाब से झारखंड देश में 6ठे स्थान पर आता है। राज्य में जनजातियों की संख्या 86,45,042 है, जो कि आबादी का 26.2% है। और इसमें आदिम जनजाति 1,92,425 है, जो कि कुल आबादी का 0.72% है। 1951 में अविभाजित बिहार में आदिवासियों की संख्या 36.02% थी, यानी कि वर्तमान में आबादी में 10% की गिरावट आई है। संताल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी कुल जनसंख्या 27.54 लाख की है, और इसके बाद उरांव और मुंडा है। झारखंड में 91.7% आदिवासी आबादी आज भी गांव में गुजर बसर करती है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें और 14 लोकसभा में से 5 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं, उनके लिए रिजर्व है। अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह की है। सिर्फ उरांव जनजाति की
कुडुख भाषा और माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की मालतो भाषा द्रविड़ समूह से संबंधित है। ये वो आंकड़े हैं जो कि ज्यादातर लाखों में है, लेकिन पीएम मोदी लाखों वाली इस आबादी के लिए करोड़ों का विजन लेकर आए हैं। ये विजन क्या है वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले समस्याओं का जिक्र कर लेना भी जरूरी बन जाता है। द स्टेटस ऑफ आदिवासीज लाइवलीहुड्स 2021 रियलिटीज एंड होप्स यानी कि एसएएल की रिपोर्ट ये बताती है कि झारखंड और ओडिशा में क्रमशः यानी कि सीरियल वाइज आप इसको समझिएगा 72% और 74% आदिवासी गांव हैं जो कि सड़क से कनेक्टेड है। वहीं पर 93% और 85% वो गांव हैं जो कि गैर आदिवासी हैं और सड़क से जुड़े हुए हैं। आदिवासी इलाकों में बड़ी दुकानें या फिर शॉपिंग सेंटर नहीं। आदिवासी इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी 73% है, जबकि गैर आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी 90% की है। झारखंड में 45% पुरुष और 63% महिलाएं, तो ओडिशा में 55% पुरुष और 75% महिलाएं ना तो पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। रिपोर्ट यह कहती है कि झारखंड में आदिवासी परिवारों की सालाना आय तकरीबन 70,000 रुपए है। वहीं ओडिशा में आदिवासी परिवारों की सालाना आय यानी कि ईयरली इनकम 61,000 रुपए के करीब है। वहीं पर पीवीटीजी की सालाना इनकम 36,000 रुपए के करीब है।